प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। फिर से एक बार इस 12 तारीख के दिन जो इतवार का दिन है, फिर से आपके समय में, आपके सामने इस समय में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। और आज का जो कलाम है, जो भजन संगीत हमने गाया है, भजन संगीत का 28वां अध्याय है और उसका 6वां वचन हम देखते हैं। भजन संगीत 28वां अध्याय और 6वां वचन की तरफ हम अपनी नज़र उठाते हैं और उसको देखते हैं कि जो परमेश्वर का दास है दाऊद, किसी प्रकार की सहायता परमेश्वर ने उसके दास को की है। हालेलुया। आज भी उस दास को जैसे परमेश्वर ने सहायता की है, वैसे हमें और हर एक जन को, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़े हो, सबको परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। तो आइए उस वचन की तरफ हम अपना ध्यान लगाते हैं। यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। पर दाऊद परमेश्वर को क्यों धन्य कहता है और वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने मेरी गिड़गिड़ाहट को, मेरे रोने को, मेरी तड़प को मेरे खुदा ने देखा है और सुन ली है। जब भी खुदा का बेटा दाऊद को सहायता चाहिए थी, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए था, तभी दाऊद ने की हुई प्रार्थना है और गाया हुआ ये भजन है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भजन गाता है ना तो हिचकिचाता नहीं है, कम आवाज से नहीं बोलता है धन्यवाद यीशुला, ये आवाज से नहीं बोलता है। तो वो कहता है पहले वचन में, हे यहोवा मैं तुझे, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा। हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा। आज वो किसको कह रहा है? वो खुदा को कह रहा है, हे यहोवा मैं तुझको पुकारूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें सहायता की जरूरत होती है तो हम किसको पुकारते हैं? हमारे रिश्तेदार को पुकारते हैं, हमारे आड़ोस पड़ोस को पुकारते हैं, और हम बीमार है तो हम डॉक्टर को पुकारते हैं। हालेलुया। अगर हम परेशानी में हैं तो हमारे कोई भाई या हमारे बेटे या हमारे पापा या हमारे मम्मी, इनको हम बता देते हैं आज हमें ये परेशानी है, आज हमें ये तकलीफ है, तो ये बात बताती है। लेकिन खुदा का बेटा दाऊद ने क्या कहा? उसने परमेश्वर को पुकारा है, उसने खुदा को पुकारा है। और खुदा को पुकार के वो क्या कहता है? हे मेरी चट्टान मेरी सुन, अनसुनी ना कर। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है दाऊद की बात परमेश्वर अनसुनी कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम परमेश्वर के, प्रभु के रास्ते में हम सीधे नहीं चलते हैं, हम बराबर नहीं चलते हैं, तो हमारी बात भी अनसुनी हो जाती है। कभी कभी हम अपने मन से, हमारी इच्छा से हम चलते हैं तो प्रभु हमारी बात को अनसुनी कर देता है। हमारी बात को सुनता जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने वो बात सुनी ही नहीं। अगर हम घर में किसी को कहते हैं आज इधर इधर जाना है, तो दूसरा लड़का क्या बोलता है? पापा आपने क्या कहा मैंने सुना ही नहीं। लेकिन जिसको कहा है, जिसको बोला है, वो बराबर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आज दाऊद की बात परमेश्वर सुनता है, लेकिन दाऊद को ऐसा लग रहा है परमेश्वर ने मेरी बात की ओर से अपना मुंह या अपने कान को घुमा दिया है, अनदेखा कर रहा है। जब भी कोई गलत बात हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो हालेलुया, तो परमेश्वर हमारी बात को कभी कभी, अगर परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता तो हमारी बात को नहीं सुनता, हमें सहायता नहीं मिलती, हमें मदद नहीं मिलती, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अगर गलत बात हमने किया है, कोई अपराध किया है और उसकी अगर क्षमा नहीं मांगी, तो हमें सहायता नहीं मिलती। हम कहते हैं हमने प्रार्थना किया है, हमने उपवास किए हैं, लेकिन हमें सहायता नहीं मिल रही है।
क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने हमारे अंदर जो अपराध है वो अपराध को छुपा के रखा है, परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं किया है। प्रभु के बच्चों बच्ची, आज जो भी अपराध है, जो भी गुनाह हमारे से हुआ है, वो आज खुदा के सामने रखना है। हे प्रभु, मेरे से यह अपराध हो गया है, मेरे से यह गलती हो गई है, मेरे से यह पाप हो गया है, तो मेरी प्रार्थना प्रभु तू सुन ले राजा। इसके बाद मैं इस पाप में नहीं गिरूंगा। तभी हमारा खुदा हमारी प्रार्थना को, हमारी जो भी गिड़गिड़ाहट को, हमारा खुदा हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। ऐसे ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। दाऊद आगे कहता है पहले वचन में कि ऐसा ना हो जैसे कोई मुर्दा कब्र में पड़ जाता है, वैसे मुझे मत, मेरी बात को ऐसा मत कर मेरे पिता। दाऊद सहायता मांग रहा है, प्रभु के पास आवाज लगा रहा है। आज हमें खुदा के पास आवाज लगाना है, आज प्रभु से हमें सहायता मांगनी है। अगर हम बीमार है तो प्रभु से कहे, हे प्रभु मेरी सहायता करे। आज हम परेशान हैं तो प्रभु से कहे, हे यहोवा परमेश्वर मेरी सहायता करे, था कि मैं आज परेशान हूं। हम किसी रिश्तेदार को या किसी भाई बहन को बता के हमारी परेशानी दूर नहीं होगी, समाधान होगा, लेकिन हमारी परेशानी दूर करने वाला केवल हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। प्रभु के बच्चों, दाऊद अपने सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है कि ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से, दाऊद कहता है खुदा को, हे प्रभु ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से जैसा मैं कब्र में पड़ा हूं। अगर हमारा पिता चुप हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई जिंदा लाश है, हमारे से बात नहीं होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो कहता है, हे यहोवा मैं तुझको पुकारूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कि मैं मुर्दे के माफिक, कब्र में पड़ा हुआ इंसान के माफिक, मैं वैसा नहीं होना चाहिए। कि मेरी प्रार्थना ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना तू अनसुनी करे, ना मेरे तरफ न तू ना देखे, ऐसी मेरी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। मैंने मेरे अपराध को, मेरे गुनाह को खुदा के सामने मुझे रखना है, तभी हमारी बात खुदा की ओर पहुंच जाती है। और दूसरे में लिखा है 2 में, जब मैं तेरी दुहाई दूं, तेरी महिमा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी जय जयकार करूं, और तेरे पवित्र स्थान की भीतर कोठरी की ओर, और तेरे पवित्र स्थान के भीतर कोठरी की ओर अपने हाथ को उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि और तेरे पवित्र स्थान, जो परमेश्वर का पवित्र स्थान के भीतर जाकर तेरी कोठरी की ओर जाकर अपने हाथ को उठाओ। हाँ। तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बातें सुन ले। वो राजा दाऊद पुकार कर वो परमेश्वर के सामने सहायता के लिए वो सहायता मांग रहा है। आज हम लोग उसी दाऊद के समान ही है, उस दाऊद के जैसे ही है। आज हमें सहायता की जरूरत है। आज हमारे भारत देश को सहायता की जरूरत है। जो भी भारत बायोटिक, जो भी लस हमारे भारत में तैयार हो रही है, कल हमने न्यूज में सुना है कि प्राणियों के ऊपर उस लस का ट्रीटमेंट यशस्वी हो चुका है। ये वही लस जो कोरोना बीमारी को नष्ट करने वाली है। तो हमें आज सहायता मांगनी है खुदा से। हे परमेश्वर पिता, उस जो भी हमारे डॉक्टर लोग हैं, जो भी WHO हेल्थ सेंटर है, उनको आप सहायता करना। ऐसे हम आज सहायता मांगनी है। उस खुदा के पास हमें हमारी गिड़गिड़ाहट उस खुदा के पास जाना चाहिए। और गिड़गिड़ाहट सुनकर हमारा पिता, जो लस बनाने वाले, जो हमारे वैज्ञानिक है और साइंटिस्ट है, और जो संशोधन करने वाले हैं, उनको जय मिलना चाहिए केवल आज हमारी प्रार्थना के जरिए। अगर उनको जय देना है, और लस को आदमी के ऊपर 1-2 दिन में ट्राई हो जाएगा, इंसान के ऊपर ट्राई हो जाएगा, तो वो ट्राई होने से पहले हम सब जन मिलकर उस खुदा के पास वो घुटने के ऊपर आकर उनसे विनती करें, हे प्रभु, इस जो भारत बायोटिक जो लस है, उनको अब आशीषित करना और उसमें हो उनको यशस्वी करना। यही अपनी प्रार्थना होनी चाहिए। सब लोग मिलकर, खाली प्रभु के दास मिलकर नहीं,
प्रभु के घर के कलीसिया घर वाले मिलकर नहीं, बल्कि जितने भी कलीसिया में है, जितने भी हमारे देश में है, जितने भी प्रभु के दास है, जितने भी पासवान हैं, सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लक्ष्य को, भारत बायोट्रिक लक्ष्य को यशस्वी होने के लिए आप दुआ करें। सब जन के ऊपर आज जिम्मेदारी देता हूं। ये छोटी सी जिम्मेदारी है, कोई बोझ नहीं रखा है, ये बोझ है। ये बोझ को प्रभु के पास रखना है। प्रभु आप शक्ति देना, आप सहायता करना। और जो भी बीमार हमारे देश में, बंबई शहर में, महाराष्ट्र में, लगभग हमारे पूरे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया है बीमारी। हालेलुया। हमारे गांव से 4 किलोमीटर एक गांव है, उस गांव तक 2 पॉजिटिव कोरोना पेशेंट मिले गए 3 दिन में। तो आप सब जन को रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करिए। ये प्रभु ने लाया हुआ बीमारी नहीं है। ये अधर्म जो हमारे देश में बढ़ गया है, इस संसार में बढ़ गया है, वो अधर्म को धर्मी बनाने के लिए ये बीमारी हमें सुधारने के लिए दी है। इस बीमारी में कितने जन हमारे चले गए हैं, कितने हमारे संसार के लोग चले गए हैं। और आज मैंने सुना है कि जो फिल्म स्टार है उनको भी 2 जन को कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। भले वो बड़े हैं, पैसे वाले हैं, वो तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन प्रभु चाहिए तो इसके लिए भी प्रभु की आशीष होना चाहिए। हालेलुया। हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारा खुदा बिना पैसे का हमें मुफ्त में दे देता है चंगाई। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास जब भी हम आवाज लगा देते हैं तो हमें चंगाई कैसा देता है? मुफ्त में देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें मुफ्त में देता है चंगाई। उसके पास कोई पैसा जमा करने का जरूरत नहीं है। उसके पास क्या करना है? हमें सहायता मांगनी है, हमें प्रार्थना करनी है, अपने घुटनों के वो बल आकर उसकी महिमा करनी है, अपने आंखों से अपने आंसू को निकालना है उस सहायता के लिए, ताकि जो भी बीमार हमारे देश में है वो शिफा पाए, वो चंगे हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हम मांगते हैं प्रभु। आपके लहू का एक कतरा हमारे सारे बीमार को ठीक कर सकता है। आपके लहू की हर एक बूंद सारी परेशानी को नष्ट कर सकता है। कोरोना वायरस जैसा महाभयंकर बीमारी को इस देश से बाहर फेंक सकता है। केवल प्रभु आपका कतरा हो और आपकी इच्छा हो तो। प्रेज़ लॉर्ड मेरे राजा, ताकि तू महान और जीवित परमेश्वर कहता है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, मृत्यु लोक में चला जाओ। कहता है जब मैं कब्र में पड़ा हुआ के समान हो जाऊं और मृत्यु लोक में चला जाऊं, हाँ चला जाते हैं। हाँ, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतर कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। और आगे कहता है उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट। वो दाऊद कहता है प्रभु, जो दुष्ट है, जो अनर्थकारी लोग हैं, उनके जैसा मुझे ना घसीट। आज इस संसार में बहुत लोग घसीटे जा रहे हैं ये बीमारी की वजह से। अच्छे भी लोग बीमारी की लपेट में आ रहे हैं, बुरे भी लोग बीमारी की लपेट में आ रहे हैं। लेकिन दाऊद कहता है हे प्रभु, उन दुष्टों की और अनर्थियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, जो अपने पड़ोसियों से बातें मेल की बोलती है, परंतु हृदय से बुराई रखते हैं। परंतु हृदय में क्या रखते हैं? बुराई रखते हैं। सामने आएगा तो हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करते हैं? हृदय के अंदर बुराई रखते हैं। चोरी किया है हमारे घर का, हमारे घर वालों ने, हमारे अगल बगल लोग ने चोरी किया है। ऐसे एक बुरा ख्वाब हमारे अपने हृदय में रखते हैं। तो कैसा प्रभु हमें सहायता करेगा? कैसा प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा? कैसा हमारा रोग चला जाएगा? कैसी बीमारी इस देश से नष्ट हो जाएगी? कैसा भारत बायोट्रिक जो लस आशीषित हो जाएगा, वो लस से यशस्वी हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? अगर हमारे हृदय के अंदर बुराई है तो ये सक्सेस नहीं हो जाएगी हमारी प्रार्थना। हमें उस बुराई को निकाल के फेंक देना है। जैसा राजा दाऊद ने बुराई को निकाल के फेंक दिया है, हमको भी बुराई को निकाल के फेंक देना है।
और उनके कर्मों के और हाँ। उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। अगर हमारा काम सही नहीं है, इसका मतलब है दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, जो तेरे भय को नहीं मानते हैं, जो तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो दाऊद कहता है उनके कामों के और उनकी बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। अगर जो प्रभु की बात को नहीं मानते हैं, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, अपने घुटनों के बल नहीं आते हैं, इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने बहुत बड़ा सौभाग्य दिया कि हम घर में हैं लेकिन प्रभु का वचन सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सफर में हैं तो भी प्रभु का वचन सीखते हैं। जो प्रभु के दास है पास्टर एसबी हिवाले, हम न्यू ग्रेस फेलोशिप में हैं और उनके साथ साथ हम चलते हैं, और हमें चलाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर पिता है। हमें विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में ये सारी बीमारी इस संसार से निकल जाएगी। फिर से हम इकट्ठा होकर उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे। जो कलीसिया घर पर है, जो बच्चे घर पर है, कोई यूपी में है, कोई थाना में है, कोई गांव में है, हम सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सारे बच्चों के लिए सहायता के लिए आशीष मांगते हैं कि हे प्रभु, ये जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस इस शहर से, इस संसार से निकाल दे, और तेरी महिमा करने के लिए फिर से इकट्ठा हमें कर दे। छठवां वचन हमने 7वां वचन हमें देखना है, 7वां। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। दाऊद राजा कहता है मेरी गिड़गिड़ाहट को वो सुनता है, लेकिन वो क्या है? मेरा बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरी ढाल है। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, हमें घबराने की कोई बात नहीं है कि वो कहता है कि वो मेरा बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरी ढाल है। और आगे कहता है उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने क्या किया है? उस खुदा के ऊपर अपना भरोसा रखा है। कोई इंसान के ऊपर नहीं रखा है, कोई मंत्री के ऊपर नहीं रखा है, कोई राजा के ऊपर नहीं रखा है, लेकिन दाऊद ने भरोसा रखा है, उस खुदा के ऊपर भरोसा रखा है। हमने भी आज वही करना है, उस खुदा के ऊपर हमारा भरोसा रखना है। संसार की चीजों पर नहीं, मोबाइल के ऊपर नहीं, हमारे घर के बिल्डिंग के ऊपर नहीं, हमारे चाल के ऊपर नहीं, हमारे घोड़े रथों के ऊपर नहीं, बल्कि हमें भरोसा रखना है खुदा के ऊपर रखना है। उसके वचनों पर हमें भरोसा रखना है और उसके वचन को लेकर हमें चलना है। इस संसार में हमें जीना है ना, तो हर एक समय में प्रार्थना करना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसके वचन को पढ़ना है और उसके वचन का मनन हमें करना है। और आगे इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। वो क्या कहता है? मेरा हृदय क्यों प्रफुल्लित है? मैं क्यों खुश हूं? मैं क्यों भरोसा करता हूं? क्योंकि मेरा हृदय प्रफुल्लित है। आज बंबई शहर में किसी का हृदय प्रफुल्लित है? जो मसीह लोग हैं, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वही लोग प्रफुल्लित है, लेकिन अंदर से थोड़े दुखी भी है, अंदर से थोड़े तकलीफ में भी है। हे प्रभु के दासों, प्रभु के बच्चों, हमें दुखी नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें कमजोर नहीं होना है। वो कहता है कि यहोवा मेरा बल है और यहोवा मेरी ढाल है। अगर यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है तो हम क्यों कमजोर होना है? हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना इसके लिए करना है कि हमें सहायता मिले, हमें सहायता मिले और खुदा का अनुग्रह हमारे ऊपर हो। और आगे लिखा है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। दाऊद अपने गीतों में भजन गाकर वो कहता है मैं गीत गाकर उस खुदा का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी महिमा हो, ताकि दाऊद वो जो अगर वो दुखी था, वो परेशान था, वो पापों में भी गिरा था, लेकिन जब भी उसको मालूम पड़ा कि मेरे से पाप हुआ है, उसने प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को नहीं लगाया। उसको मालूम हो गया कि मेरा पाप मेरा परमेश्वर मेरा बाप जानता है।
और उसने अपने पाप को कबूल कर दिया। हे प्रभु के बच्चों, अपने पापों को कबूल करना है। कोई पास्टर के कान में जाकर नहीं बोलना है, कोई बहन को नहीं बताना है, कोई भाई को नहीं बताना है, कोई कलीसिया में नहीं बताना है, खुदा को बताना है। हालेलुया। यीशु प्रभु को बताना है, घुटनों के बल आकर बताना है, अपने आंखों से आंसू निकाल कर उसको बताना है, प्रभु मेरे पाप को, मेरे अपराध को तू क्षमा कर। कोई डॉक्टर या कोई नर्स हमारे अपराध को या पापों को क्षमा नहीं कर सकती है, परंतु मेरा खुदा जरूर आपके पापों को क्षमा करने वाला पिता है, ताकि हमारे पापों के खातिर उसने अपने बेटे को कुर्बान किया उस सूली के ऊपर। और आगे लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। यहोवा अपनी प्रजा का, वो हमारी प्रजा का बल है। जो प्रजा है इस संसार में, जितनी भी प्रजा है, वो प्रजा का क्या है? बल है। वो बल है। हालेलुया। वो ताकत है प्रजा की। हम जब भी गीत गाते हैं, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा बल है। वो गीत गाने के लिए हमें कहता है, वो हमारा बल है, वो हमारी ढाल है। इसके लिए हम कहते हैं ना, यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए मरा, तो बहुत अच्छा है। क्यों उसको बहुत अच्छा हम कहते हैं? उसने क्या किया है? यह यहोवा अपने प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ये पूरे अध्याय में 1 से लेकर 9 तक वो परमेश्वर की ओर अपनी आवाज को लगा रहा है, वो आशीष मांग रहा है, वो सहायता मांग रहे हैं। आज हमें दाऊद के समान हमें सहायता मांगनी है, दाऊद के समान हमें आशीष मांगना है, तभी हम आशीषित हो जाएंगे, तभी हम प्रभु के उसकी प्रजा के लोग हो जाएंगे। उसकी सहायता हमें मिलेगी, उसकी ढाल हमें मिलेगी, उसका बल हमें मिलेगी। कभी जब हम अपने अपराध को कबूल कर देते हैं और कबूल करके छोड़ देते हैं, फिर से वो अपराध को नहीं देखना है। कोई जवान लड़की है, कोई जवान लड़का है, तो वो सोचिए, अगर हम अपराध करते हैं, मोबाइल में छुप छुप के करते हैं, तो हमारे खुदा की आंखें बंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे खुदा की आंखें बंद नहीं है। हम क्या टाइप कर रहे हैं, ये सारी बात मेरा खुदा देखता है। वो 7 आंखों से देखने वाला तुम्हारा और मेरा जीवित परमेश्वर पिता है। हालेलुया। ये की आंख हमें काफी हो जाती है। अगर वो 7 आंखें अगर खोल देगा ना, तो हमारे पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। प्रभु के बच्चों, याद रखना, हम मोबाइल में जो भी चैटिंग करते हैं, वो सारी बात खुदा देखता है। हमारे आदमी को पता नहीं है मेरी औरत क्या चीटिंग कर रही है, और मेरे औरत को पता नहीं आदमी क्या चैटिंग कर रहा है, लेकिन खुदा को सब कुछ बराबर पता है। हम मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखे हैं ना, फिंगरप्रिंट रखे हैं, ताकि मेरी गुप्त बातें किसी के सामने प्रकट ना हो। अरे प्रभु कहता है, तुम्हारे जो पाप है, जब भी मैं आ जाऊंगा तभी तुम्हारे पाप खुले के खुले रह जाएंगे, नहीं छुपा सकते हैं। आज फिंगरप्रिंट के जरिए हमारी जो गुप्त बातें हैं हमने छुपा के रखी है, लेकिन खुदा जब आ जाएगा तो तुम्हारी फिंगरप्रिंट चली जाएगी। खुदा सीधा आपने जो भी पाप किए हैं उसकी किताब सामने रख देगा, ये है तुम्हारा पाप। अब इसमें से कहां से तू बचना है, तू ही सोचना। तो अभी समय है, ये चैटिंग बंद करिए, चैटिंग बंद करिए। चैटिंग करते मतलब शैतान को हम बढ़ावा देते हैं। हम जो भी टिकटॉक देखते हैं ना, खुद का टिकटॉक बनाते हैं, हाँ, सोशल मीडिया पे टिकटॉक बना देते हैं लोग। उसको लगता है मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। अरे इंसान के सामने क्या फेमस होना है? प्रभु के सामने फेमस हो जाओ, प्रभु के वचनों में फेमस हो जाओ, प्रभु की आज्ञा में फेमस हो जाओ, तुमको खुदा फेमस कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको खुदा अच्छे अच्छे पदों पर चढ़ा देगा, अच्छे अच्छे नौकरी पर तुमको लगा देगा। जब भी तुम खुदा की बात को मानेगा तभी तुमको सहायता मिलेगी, वरना तुमको सहायता नहीं मिलेगी। याद रखना। बोले आज इस संसार में आज हूं, कल हूं या ना हूं, एक सिर्फ खुदा ही जान सकता है। हालेलुया। मैं कल इस संसार में रहूं या ना रहूं, अब रहे या ना रहे, केवल खुदा ही जान सकता है। इसके लिए
हम आगे का वचन देखते हैं। और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। और निज भाग के लोगों के लिए दाऊद आशीष मांग रहा है। हमें आशीष की जरूरत है, हमें उसकी महिमा की जरूरत है, उसकी दया की जरूरत है। हमारे देश को आज एक सहायता की जरूरत है। मैं फिर से कहता हूँ, सारे प्रभु के दास को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो भारत बायोटेक जो भी लस यहाँ पर रेडी हो रही है अपने देश में, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए सहायता करें। आप सभी की प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु आपको सहायता करे। और आगे, और उनकी चरवाई कर उन्हें संभाले रख। उनकी देखभाल कर। दाऊद कहता है उनकी देखभाल कर, जो मेरे निज प्रजा के लोग हैं उनको आशीष दे, और उनकी चरवाई कर और उनको सदा संभाले रहे। अगर हमें सदा संभाले रहने का अगर हम खुदा को बोलते हैं तो उसके वचन के जरिए चलिए, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करिए, उसका वचन पढ़िए, मोबाइल को ना पढ़िए ज़्यादा। हालेलुया। हम मोबाइल गलत है बिल्कुल नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे जो उंगलियां है, हमारे जो दिमाग है, हमारे जो सोच है वो गलत है। मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हमारा भेजा आउट हो जाएगा, ऐसे मत करो। प्रभु देखता है। भले हम काम पर भी जाते हैं, क्या चीटिंग करते हैं, खुदा सब जानता है। माँ बाप को पता नहीं है, लेकिन खुदा को सब पता है। ये किताब एक ना एक दिन आपकी किताब खुली हो जाएगी, ख्याल में रखना। अगर इस संसार में हो जाएगी तो अच्छी बात होगी, लेकिन खुदा इस किताब को खुला करेगा तो आप बिल्कुल स्वर्ग के लायक नहीं होंगे, बिल्कुल स्वर्ग के लायक नहीं होंगे। इसके लिए प्रभु से सहायता मांगे। हे प्रभु, मेरे हर एक अपराध को तू क्षमा करना। आज के बाद प्रभु से एक वायदा कीजिए कि मैं चैटिंग नहीं करूँगा। अगर हम वायदा नहीं करते हैं तो मुझे फंसा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा खुदा कभी नहीं फंसेगा। मेरे खुदा को हम नहीं फंसा सकते हैं, मेरे खुदा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हम खुदा को बेवकूफ़ बनाने जाएंगे, हम खुद बेवकूफ़ हो जाएंगे, ताकि वो पवित्र परमेश्वर पिता है। आइए इसी समय अपने आंखों को बंद करते हैं और सारी महिमा उस खुदा को देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम के सामने फिर झुक जाते हैं मेरे राजा, ताकि तू पवित्र परमेश्वर पिता है। हम तो मिट्टी से आया हुआ इंसान है प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी, आज हम एक ही बात आपसे कर सकते हैं कि प्रभु हमें सहायता करे। इस संसार में जब तक हम यहाँ पर है, बस तेरी गुण गाने के लिए हमें सहायता करे। संसार की बातों में हमें सहायता ना करे प्रभु जी। जो भी तेरी इच्छा हो पिता, वो तेरी इच्छा से करने के लिए हमें सहायता करे। तू कहता है तू मुझे मांग के देख, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुझे देने वाला परमेश्वर हूँ। पिता, हमें जिसकी जरूरत है, जितनी जरूरत है, उतना ही तेरी इच्छा से हमें दे प्रभु। हमारी जरूरत तो कभी पूरी नहीं होगी प्रभु जी, लेकिन तेरी ओर से जो भी आता है प्रभु, वह हमारी जरूरत से भी ज्यादा है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस दोपहर का समय में। प्रभु जी, तेरे बच्चे तेरे वचन को सीख रहे हैं। तेरे बच्चों ने सीखा है, आज के कलाम को सीखा है प्रभु जी, और उनको आशीष भी आपने दिया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, ये मुंबई शहर आपके हाथों में दिया है प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार चला मेरे पिता। मुंबई का कोना कोना आपके हाथों में है प्रभु जी। इस भांडुप शहर को आपके पवित्र हाथों में ले प्रभु जी, ताकि भांडुप और नाला सोपरा में जो भी इस बीमारी का वायरल ज़्यादा हो रहा है प्रभु जी, हम मांगते हैं प्रभु जी, सहायता मांगते हैं। हो प्रभु जी, एक बार दया कर लेना पिता, और इस बीमारी को रोक लगा दे प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आपके पवित्र हाथों में देते हैं। नेवासा तालुका आपके पवित्र हाथों में देते हैं। बीड़ आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु जी। पाथरडी तालुका आपके पवित्र हाथों में देते हैं।
प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु जी उस तालुका को आप संभालना प्रभु जी। यस वो बीमारी वहां तक फैल गई है प्रभु जी, उस बीमारी को इस संसार से निकाल दे पिता। यही हमारी प्रार्थना है, यही आपसे हम सहायता मांग रहे प्रभु जी। आज के वचनों को सिखाने के लिए अपने बुद्धि और ज्ञान से भरा, पवित्र आत्मा से सिखाने के लिए अपने सहायता किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। प्रभु हम विनती और प्रार्थना करते हैं सारे हमारे परिवार को, सारे हमारे रिश्तेदार को, सारी कलीसिया को, सारे देश को, जो हमारे मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, उनके परिवार को भी संभालना प्रभु जी। जहाँ जहाँ पर जाते हैं प्रभु जी उनको आप सुरक्षित रखना, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रार्थना वचन खत्म नहीं हुआ, समय के पाबंदी में वचन को रोक दिया गया है प्रभु जी। आने वाले कुछ दिन में फिर से हमें वचन सिखाने के लिए आपकी इच्छा से सहायता और मदद करना, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। यस प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए आपका प्रिय पुत्र यीशु प्रभु के नाम से ये विनती और प्रार्थना सुन और कबूल करे पिता, आमेन। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नकोस। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथं बसलेल्या प्रत्येक लेकराबरोबर प्रभू येशूचं येणं होईपर्यंत आणि खरोखर या देशामध्ये असलेल्या सर्व डॉक्टर नर्स यांच्याबरोबर सदैव असो। सर्वजण बोलूया आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सर्वांना धन्यवाद। जय मसीह की। सर्व सुखी रहा, सुरक्षित रहा, आपल्या घरामध्ये रहा आणि कामाशिवाय कुणीही बाहेर जाऊ नका, ही सर्वांना विनंती आहे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।